लोग बहुत नर्वस होंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स आप लोग के दिमाग में चल रहे होंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, अब टाइम आ चुका है कि आप लोगों ने जो साल भर इतनी मेहनत की है उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे लें। सो हे गाइस, मुस्कान जैसवाल दिस साइड, करंटली सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट PTJNM मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। सो फाइनली अब वो दिन आ चुका है जिसके लिए आप सबने साल भर से इतनी मेहनत की है, आप लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया है ना। तो देखो, अभी आप लोग का ये जो टाइम है, आप लोग बहुत नर्वस होगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स आप लोग के दिमाग में चल रहे होंगे कि कुछ याद नहीं आ रहा है। अगर किसी चैप्टर के बारे में सोच रहे हैं तो भी बहुत भूला भूला लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। सो ये सबके साथ होता है, और भूले कुछ नहीं हो, क्वेश्चन पेपर जैसे सामने आएगा ना तो सारी चीज़ें याद आने लगती है। और ये कोई आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, सबके साथ होता है ऐसा। और ये तो पॉजिटिव साइन है क्योंकि देखो, टेंशन उसी को होता है जो पढ़ाई करता है। जिसने पढ़ाई नहीं की उसको कोई टेंशन नहीं होने वाला। सो अब टाइम आ चुका है कि आप लोगों ने जो साल भर इतनी मेहनत की है उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे लें। देखो, ये जो साल भर से आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो वो सिर्फ एक दिन के लिए, उस नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो ये मत सोचना है कि अब जैसे बहुत लोग चिल हो गए होंगे कि हो गया, अब आज से पढ़ाई लिखाई बंद कर देते, अब कल तो नीट का एग्ज़ाम है अब। लेकिन याद रखना है कि आपकी जो लड़ाई है आज के लिए नहीं है, आपकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी आपके पास एक दिन है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ाम दे के निकल जाओगे तब आपकी लड़ाई ख़त्म होगी। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस एक दिन में, एग्ज़ाम के दिन, खुद को कैसे मैनेज करें, खुद को कैसे हैंडल करें, खुद को कैसे समझाएं, खुद को कैसे काम रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है। आप साल भर पढ़े हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने साल भर मेहनत किया है, लेकिन उस एग्ज़ाम के दिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिससे हम पैनिक होने लगते हैं या हड़बड़ा जाते हैं, तो हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है वो बिगड़ जाता है। तो आपको उस नीट के एग्ज़ाम के दिन अपने आप को कैसे समझाना है, कैसे हैंडल करना है। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ बोलूँगी कि बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपको पैनिक होना पड़े। ऐसा कोई सिचुएशन ही क्रिएट मत होने दो। एकदम संभल के, फूक के कदम रखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये बात करते हैं कि हमें अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है। देखो, आप लोगों को अपने साथ एक तो एडमिट कार्ड रखना है, जो बहुत ज़रूरी है। एडमिट कार्ड की 2-3 कॉपी एक्स्ट्रा रख लेना, ठीक है। देन सेकंड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी 2-3 एक्स्ट्रा रख लेना। थर्ड आता है पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो। इस फ़ोटो की जनरली एक ही फ़ोटो की ज़रूरत रहती है, लेकिन फिर भी आप एक एक्स्ट्रा रख लेना। देन आधार कार्ड, इस बार आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिए हैं तो आधार कार्ड रखना मत भूलना। देन ट्रांसपेरेंट पानी बॉटल। ये जो 5 चीज़ें ये आप ले जाना बिल्कुल मत भूलना। ये आप अपने पास पहले से ही, जैसे आपका नीट का एग्ज़ाम कल है तो आप आज रात में ये सारी चीज़ें पैक करके रख लेना, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा इसलिए रखने बोल रही हूँ कि देखो, हो सकता है कि देखो जनरली 1 या 2 फोटो की ज़रूरत होगी, मानती हूँ मैं, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि मतलब एक्स्ट्रा मांगते हैं। तो अगर उस टाइम आपके पास एक्स्ट्रा नहीं होगा ना तो फिर दिक्कत होगा, फिर आप हड़बड़ाओगे, पैनिक होगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे भले आपको लगता है कि इतना मैटर नहीं करती, बट ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम से सेंटर पहुंच जाना, लेट मत करना। आप लेट होगे, फिर हड़बड़ाओगे, पैनिक होगे, सब बिगड़ जाएगा। इसलिए आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है आप उससे पहले ही पहुंच जाना, आधा घंटे पहले पहुंच जाना। देखो, गर्मी का टाइम है तो प्रॉपर अपने हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हाइड्रेटेड रहना, लाइट फूड ही लेना। अभी बिल्कुल बाहर का कुछ मत खाना। अभी सिर्फ एक दिन की बात है, अब कुछ एक ही दिन की बात है बस। तो जितना आप खुद को शांत रख सकते हो शांत रखना। सो अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को शांत रखो। जितनी पढ़ाई होनी थी हो चुकी है, अब एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना, अब पढ़ने का टाइम नहीं है। अब सिर्फ आप इतना कर सकते हो कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो फार्मूला शीट वगैरह बनाए हो, सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज़ करो। अगर किसी कुछ चैप्टर छूट भी गए हैं, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 चैप्टर, 3 चैप्टर नहीं किए हो, कोई बात नहीं। बस इतना ध्यान रखो कि जितना पढ़े हो उससे जो क्वेश्चन आए उसको अच्छे से हैंडल करना। एग्ज़ाम टाइम में भी खुद को शांत रखने का ट्राई करना, खुद को काम रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे 1 या 2 क्वेश्चन ना बने तो एकदम उसमें एकदम डिप्रेस होने की, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बस उस टाइम खुद को समझाना कि कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बना है तो आगे ये क्वेश्चन बनेंगे। एग्ज़ाम सेंटर पर जाके नए नए लोगों से बात मत करना कि कौन कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। बस एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, शांत रहना, जो चीज़ें आपने पढ़ी उसको रिकॉल करने का ट्राई करना। एग्ज़ाम दिलाने जाना है शांति से और एग्ज़ाम दिला के आना है। उसके बाद एग्ज़ाम दिलाने के बाद आप लोगों को जो करना है एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने के बाद वो करते रहना। और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम दिलाने जाओगे 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेके जाना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पैनिक बिल्कुल मत होना। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने जिस दिन के लिए इतनी मेहनत की है वो तो फाइनली वो दिन आ चुका है ना। अब आप लोगों को और पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो बस खुद को मोटिवेट करो,
अभी इस टाइम सिर्फ आप ही हो जो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। कोई दूसरा इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। बस खुद को समझाना है, खुद को शांत रखना है और सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा ही होगा। बस आप लोगों को इतना करना है कि आप लोगों को अपना बेस्ट देना है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है अपना 100% दे के एग्ज़ाम में आओ, सब कुछ अच्छा होगा। सो बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेके जाना है एग्ज़ाम में, अच्छे से रहना। ओके, ऑल द बेस्ट।